मैं संजय राणा के पास आऊँ उससे पहले एक बात और कहूँ कि गोल गोल बातें हर मौसम में नहीं चलती। अब मौसम बदल रहा है, बातें को स्टाइल बदलो, तथ्यात्मक रहो। ब्रिगेडियर उस्मान हमारे उत्तर प्रदेश के थे, भारत के मुस्लिम समाज से पहले व्यक्ति थे जिनको शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। गाजीपुर से वीर अब्दुल हमीद, हमारे उत्तर प्रदेश से, उनके कुल गोत्र के किसी आदमी को बहन जी ने टिकट दी? मुलायम सिंह जी ने टिकट दी? नहीं। किनको टिकट दी? अतीक, मुख्तार, फलान, ढिकान, क्या बोले भैया ने 20 कत्ल ठोके हैं, बोले तुरंत लाओ, यही आदमी अच्छा है, इसी को टिकट देंगे। बोले ये 40 वाला मिल गया, बोले 20 वाले को भगाओ, इसको छोटा चुनाव लड़ाएंगे, इसको 40 वाले को दो लोकसभा। ठीक, वो भाषण देते हैं कि क्या करना चाहिए मुसलमान के साथ। मुझे बता, रुक जाओ भाई, मुझे बता दो, मायावती के चेंबर में, अखिलेश जी के चेंबर में अब्दुल हमीद की फोटो है, उस्मान साहब की फोटो है? नहीं। आपने कभी क्यों नहीं सोचा कि भारत के मुसलमानों के ये प्रतिनिधि हैं? आपको रिजवान प्रतिनिधि नजर आया, अतीक नजर आया, मुख्तार नजर आया, अब भाषण देते हो यार। अगर आप मुसलमानों के सच्चे वफादार हैं तो आपको ये कहना चाहिए था कि आप लोग इनकी ओर मत देखो, आप कलाम साहब की ओर देखो। कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने ना। भारतीय जनता पार्टी को 3 बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। एक बार मुसलमान बनाया, एक बार आदिवासी बनाया, एक बार दलित बनाया। जोशी जी, इससे बड़ा पीडीए और क्या होगा? हमको कोई समझा दे, इससे बड़ा कोई पीडीए है क्या? एक बार मुसलमान, एक बार आदिवासी, एक बार दलित, और 4 बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर भाजपा रही है। एक बार ब्राह्मण रहा, 3 बार ओबीसी रहा। इससे बड़ा पीडीए बता दो भैया कोई हो तो। बहन जी के यहां कोई पीडीए नहीं। बहन जी की सरकार आएगी, या तो आएगी, नहीं आएगी तो वही बनेंगी। किशोर चैप्टर खत्म। आपके यहां भी या तो सरकार आएगी, नहीं आएगी तो अखिलेश जी बनेंगे, चैप्टर क्लोज्ड। कोई कुर्मी ये इच्छा नहीं रख सकता कि हम बन जाएंगे ना। कोई गड़रिया पाल ये इच्छा नहीं रख सकता। पाल प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं इलाहाबाद वाले, पर मुख्यमंत्री नहीं। बहन जी क्या बहन जी रहेंगी या आकाश रहेगा? ये है ना अंतर। इस अंतर को समझना पड़ेगा कि मुसलमानों के जो प्रतीक हैं भारत में, वो ऐसे किसने खड़े कर दिए? मुख्तार और अतीक जैसे। और उस ब्रिगेडियर उस्मान और वीर अब्दुल हमीद को नहीं पूछा, क्यों? संजय राणा, अब्दुल हमीद का परिवार, मुझे याद नहीं कि बहन जी की सरकार रही 4 दफे, मुलायम सिंह जी की और अखिलेश जी की 4 दफे रही, 4 दफे दोनों रही की सरकार रही। कभी उसके गांव जाके उसके परिवार को सम्मानित किया हो, या अपने यहां बुला के सम्मानित किया हो, पांव छुए हों अब्दुल हमीद की पत्नी के? नहीं। मुझे यह दृश्य याद है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अब्दुल हमीद के परिवार को सम्मानित किया था अपने यहां बुला के। संजय राणा, बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा है कि वीर अब्दुल हमीद के जो पुत्र हैं वो अनएक्सपेक्टेड कानपुर में कार्यरत है, शायद रिटायर हो गए होंगे, लेकिन उनके घर पे या चाहे कानपुर में जब सरकारी आवास में रहते थे या उनकी पत्नी रहती थी ना, वहां पे कभी कोई गया है? मुलायम सिंह हो, अखिलेश हो, चाहे मायावती हो या मायावती पार्टी, दोनों पार्टियों के लोग हो, कोई नहीं गया। अभी मेरे भाई बड़े अच्छी बात बोल रहे थे, मुसलमान अब छोटा भाई है, ये हम सब एक है। ये बताइए, जय फिलिस्तीन का नारा क्यों दे दिया था भैया? फिलिस्तीन हमारा क्या भाई लगता है? अगर बांग्लादेश का हिंदू हमारा भाई नहीं तो फिलिस्तीन का जय फिलिस्तीन बोलने वाला आपका भाई लगता है? तो आपको सोचना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, मस्जिदों तो अजान कौन लगा रहा था? हम लगा रहे थे कि आप लगा रहे थे? तो आपको अपने गिरमान में भी झांक के देखना पड़ेगा। चौथी महत्वपूर्ण बात, ये बात करते हैं मुसलमानों की, बताइए अब्दुल कलाम साहब को हराने वाली कौन सी पार्टी थी? यही पार्टियां थी। उनको दोबारा प्रेसिडेंट ना बनने देने के लिए कौन पार्टी काम कर रही थी? यही पार्टी काम कर रही थी। तीसरा, द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एसटी वर्ग से आती हैं, उसके लिए उसके अगेंस्ट में कौन खड़ा था, किस पार्टियों ने उसके अगेंस्ट में वोट दिया था, हम सबको पता है। तो ये पीडीए की बात क्या करते हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, यहां पे सिंपल से बात है, अपना
गुट बनाना और अखिलेश का गुट बनाना, पीडीए से कोई इनका तात्पर्य नहीं है कि ये अल्पसंख्यक की चर्चा कर रहे हैं या दलितों की चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए अखिलेश जी के साथ कब से दलित आ गया? कभी दलित अखिलेश जी के साथ नहीं जा सकता था। समस्या क्या है कि ये सब बहाने हैं, सब इस्तीफा है अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए। ये किसी ना किसी को भ्रमित कर रहे हैं। हम तो कहते हैं अमिताभ जी, मुसलमानों को, इस देश के मुसलमानों को मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने सिखाया है कि अपनी बातों को रखा, अदरवाइज तो मुसलमान आराम से बैठा था। जो भी पार्टी आएगी वो हमारे लिए काम कर रही है, वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाए। आज प्रतिनिधित्व की अगर बात करता है मुसलमान इस देश का, उसका कारण कौन है? उसका कारण मोदी जी है। तो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। अदरवाइज ये दो पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, 75 साल से दरी बिछाने का ही तो काम हम मुसलमानों से करवा रहे थे। ये बताइए अखिलेश में आजम खान साहब का क्या हाल किया? देखा आपको प्रदेश में क्या हाल हुआ? आप जाके बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा नेता का नाम बता दीजिए मुसलमानों, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन समस्या ये है, बातें उनकी करते हैं, वोट उनका चाहिए, लेकिन सरक दरी बिछाने के लिए उनको यूज किया जाता है, मुसलमानों के विकास के लिए यूज नहीं किया जाता है। बताइए यहाँ पे सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो क्या मुसलमान उसमें नहीं मिल रहा है? उसमें क्या दलित को नहीं मिल रहा? उसमें बैकवर्ड को नहीं मिल रहा? ठीक है संजय सबको मिल रहा है। जी ठीक है। जोशी जी एक प्रश्न है, फिर आप उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ये सवाल मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों से को संबोधित है। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दोनों संस्थानों में SC ST का आरक्षण नकार दिया गया। क्या ना नेताजी ने आवाज उठाई, ना अखिलेश जी ने उठाई, ना कांशीराम जी ने उठाई, ना मायावती जी ने उठाई? क्यों? उठाना चाहिए ना। भारत में रहते हैं, भारत के खजाने से आपको तनख्वाह जाती है, SC ST को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये संविधान की कसम आप लोग दिन में 3 दफा खाते ही हो, इसमें तो कोई रोक है ही नहीं। एक सुबह, एक दोपहर में, एक रात में संविधान की तो कसम खाई रहे हो। संविधान का इससे बड़ा उल्लंघन क्या हो सकता है? भारत ने तय किया कि SC ST को हम रिजर्वेशन देंगे, लेकिन जामिया ने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हम नहीं देंगे। आप लोग क्यों चुप रहे? आज बोल दीजिए। चलिए, अब तक चुप रहे, अब बोल सकते हैं क्या जोशी साहब? माननीय जी, अमिताभ जी, पहले तो आपकी बात से शुरू करूंगा। आपने कहा था कि अब्दुल हमीद का पोस्टर या अब्दुल हमीद का फोटो बसपा कार्यालय और सपा कार्यालय में नहीं है। मेरे कुछ साथियों ने बताने का काम करा कि भारतीय जनता पार्टी के गेट से लेकर और अंदर तक सब जगह केवल अब्दुल हमीद के पोस्टर लगे हुए हैं। मेरे को याद आता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अभी हमारे संजय राणा जी कह रहे थे कि मुसलमानों को धन्यवाद करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक पद पर क्या कहा और जवाब भी ठीक ठाक सा मिला है। उन्होंने कहने का काम करा मटन मछली, उनकी वेशभूषा से हम पहचान लेते हैं। उन्होंने बोलने का काम करा कि मुसलमान अगर सत्ता में अगर ये आ गए तो ये मुसलमान आपके मंगलसूत्र छीनने का काम करेगा। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए। हालांकि विदेश में जाकर वो गलबैया करते हैं, मस्जिदों में जाने का काम करते हैं। देश ने देखा है कि इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी सजदा करके आए थे जिन्ना की मजार पर, और हमने ये भी देखा था माननीय प्रधानमंत्री जी बिन बुलाए बिरयानी खाने पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो क्यों नहीं उनको सजदा करना चाहिए मुसलमानों का? पहला विषय तो मैं आपका कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने जो उस पर आपने जो विषय पे आपने कहने का काम करा, निश्चित तौर पे हमारा मानना है कि सेंटर में जो भी, क्योंकि मेरे को लगता है अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो निश्चित तौर पर जो कानून है वो सबके लिए कानून के तहत ये होना चाहिए। और इसकी अगर मांग नहीं भी उठी तो मेरा मानना यह है कि इस पर निश्चित तौर पर उन लोगों को मिलना चाहिए जो आरक्षण की जो व्यवस्था के तहत संवैधानिक है उस पर होना चाहिए। जो बात ठीक है। अभी एक विषय और रह गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जनता इतना अच्छा सा समझती है, 80-20 की बात आप लोग करेंगे। 403 में बताना चाहता हूँ, संजय राणा को शायद पढ़ाई करके आए नहीं आए। 417 का चुनाव, 22 का चुनाव, 403 विधानसभा में एक मुसलमान को टिकट देने लायक ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करोगे। हमारी सूची को उठा के देख लेना, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन लोग को टिकट नहीं देने का काम करा माननीय अखिलेश यादव जी ने। ठीक है जोशी जी, बिल्कुल ठीक बात कही। लेकिन बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमारी गलतियां वो डिलीट नहीं होती इतिहास से। इतिहास का यही अच्छा या बुरा सबक है।
10 वर्ष जो सरकार थी मनमोहन सिंह की, वो मुलायम सिंह और मायावती के समर्थन से चल रही थी क्या? एक बार हनक के कह देते तो अलीगढ़ और जामिया दोनों में लागू करना पड़ता। नहीं, कोई बोला नहीं ना, कोई बोलना नहीं है क्या? पिछड़े और दलितों के प्रति प्रेम कहां गया था? मायावती दलित, मुलायम सिंह जी पिछड़े, लेकिन उनके रिजर्वेशन के लिए नहीं बोले। हज में और पैसा दो, वो तो चिट्ठी लिखी, बोले भी, लेकिन ये दलित पिछड़ा बनाए, बोले रिजर्वेशन भी लेंगे ये लोग। दिमाग खराब हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में कोई दखल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? वो भारत सरकार के पैसे से नहीं चल रही, वो कुवैत के पैसे से चल रही क्या? नहीं ना। और जोशी साहब ने जो बात कही, मैं उस बहस में नहीं आया था कि किसने कितना टिकट। मैंने कहा कि अतीक और मुख्तार को आपने प्रतिनिधि बना दिया मुसलमानों का। मेरी पीड़ा ये है, ब्रिगेडियर उस्मान और बीर अब्दुल हमीद को प्रतिनिधि क्यों नहीं बनाया? तब जोशी साहब उधर लेके बोले इनके क्या पूरे कार्यालय में फोटो लगी? नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी चल के नहीं गया वहां, ना अपने घर बुलाया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे परिवार को बुलाया और बीर अब्दुल हमीद की पत्नी के साष्टांग दंडवत करके पांव छुए। ये आप नहीं कर सकते थे? आप अतीक के कुत्ते से हाथ मिला सकते थे मंच पर, लेकिन अब्दुल हमीद के परिवार को के यहां जाके प्रणाम नहीं कर सकते थे। इसका मतलब आपके निगाह में अतीक बड़ा आदमी था, मुसलमानों का नुमाइंदा था, और बहनजी के निगाह में भी रिजवान और मुख्तार नेता थे। और बात संविधान की करेंगे 24 घंटे। अगर आप लोगों ने मुसलमानों को समझाया होता कि नहीं तुम्हारे नेता ये लोग, तुम्हारे आइकॉन ये लोग होने चाहिए, तो एक सलाहियत नहीं आती क्या? गुंडे मवाली किसी के आइकॉन क्यों हो, लेकिन बना दिए गए। आजमगढ़ में जोशी साहब किनकी फोटो लगे बिक रही हैं? आजमगढ़ में तो विद्वान लोग भी हुए हैं क्या? कैफे आजमी भी हुए हैं, उन्हें को पूछ रहा है? छोटा सलीम और मोटा सलीम और बड़े सलीम और ठिगने सलीम यही चल रहे हैं ना? क्यों उनको कैफे आजमी को क्यों नहीं पूछा जा रहा? ये समस्या। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भैया भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया, अयोध्या में दिया जल गया पीडीए का, और इसीलिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप हार को कब तक टालोगे? जी जी बिल्कुल। बसपा के और सपा के साथियों ने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया। अब मैं शुरुआत करता हूं सारे बिंदुओं पर। आज समाचार पत्र में फोटो सहित एक प्रमुख समाचार छपा है, शायद आपने दैनिक जागरण में पढ़ा हो गया, देखा। मौलाना मदनी साहब ने मुसलमानों के एक सम्मेलन में तकरीर करते हुए कहा कि बटोगे तो देश कमजोर होगा, हिंदू मुस्लिम एक रहोगे तो देश मजबूत होगा। यह समाचार पत्र के मुख्य हेड। तो इनको जाकर के मदनी साहब का, मौलाना मदनी का विरोध करना चाहिए। ये बटोगे तो कहां शब्द ला दिए, और एक रहोगे ये शब्द कहां से ला दिए। दूसरे उससे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, हमारे बसपा के प्रवक्ता ने तो पता नहीं गंगा जमुनी तहजीब की वो परिभाषा बता दी कि हमने कभी डिबेट पर सुना नहीं। लेकिन एक परिभाषा मैं भी जानना चाहता हूँ जोशी जी से भी और बसपा से भी और अदृश्य पार्टी कांग्रेस से भी, कि भैया जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पाकिस्तान में हुआ, कनाडा में हुआ, छोड़िए अपने देश में पश्चिम बंगाल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, या जहां इनकी राज्य है वहां हो रहे हैं, हमको एक नाम केवल कोई बता दे, मैं जो कहिए मैं हार जाऊं चैनल पर। प्रमुख मुसलमान नेता ने या प्रमुख विपक्षी पार्टी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की और मांग किया कि सनातन धर्मियों और हिंदुओं की रक्षा की जाए। बल्कि क्या किया,
ये प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश में इनकी सरकार है, क्यों नहीं पाकिस्तान में घुस जा रहे हैं, क्यों नहीं बांग्लादेश में घुस जा रहे हैं हिंदुओं की सुरक्षा के? हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चाहे जितना अत्याचार हो। और योगी जी ने कह दिया कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और उन्होंने उदाहरण बांग्लादेश का दिया, उस पर जो है इनको नफरत की बू आती है, और आप जो है जिस तरह से कर रहे हो वो नहीं। दूसरी बात, हम नफरत पैदा कर रहे हैं और छोटी छोटी बात पर खुलेआम मंच से ये कहा जा रहा है कि अगर आप बोलोगे तो सर से तन जुदा कर दिया जाएगा।